वी वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। मैंने हर चीज का टाइम बनाया, लेकिन द लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये जो जिंदगी है वो फूलों की सेज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी वाइटी फैमिली, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें हमेशा अपने बच्चों पे सलामत रखे और अल्लाह पाक हमें उनकी खुशियाँ देखनी नसीब करे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी मान में रखे और हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक वॉच करें और स्किप ना करें। तो पकाने खाने के अलावा फिर कुछ यादें भी ऐसी होती हैं पुरानी जो इंसान के दिल दिमाग में होती हैं। तो अक्सर मैंने आपको वीडियो में अपनी पुरानी चीज़ें, अपनी शादी के कपड़े भी दिखाए हैं, पुरानी बातें भी, स्कूल के ज़माने की बातें जो कढ़ाइयाँ की थी वो भी मैंने दिखाई है, पेंटिंग दिखाई है, यानी कि जो कुछ भी मुझे आता था फैमिली से मैंने शेयर किया है, क्योंकि मुझे हर काम में हाथ घुसाने की आदत थी बचपन से ही। हर काम में हाथ डाल लेती थी ताकि मैं पीछे ना रहूं। तो आज मैं कुछ मेरा ब्लॉग है कुछ वाकयात का है जो मुझे याद आए हैं। मैंने कहा चले मैं पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ ऐसे वाकयात जो इंसान के जेहन से नहीं निकलते, चाहे बचपन के हो तो कुछ यादें ऐसी होती है जो इंसान को कुछ बचपन की भूल जाती है, कुछ बचपन की यादें रहती है। तो जो मैंने आपको तो एक छोटा सा वाकया, तो जब मैं अभी स्कूल में पढ़ती थी 8th क्लास में, तो रमज़ान का महीना था, मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और उस वक्त हमारे मेरी इस एज में वो जो होती थी ना फैमिली है, वो सवैयाँ घर में बनाती होती थी। हर एक दाएं बाएं से मिल के, आज उसने मिल के उसकी बना ली, आज उसकी, इतना प्यार इतनी मोहब्बत होती थी आपस में कि हर काम, हत्ता कि नमाज तक कोई इबादत का दिन होता था इकट्ठे ही करती थी। तो खैर हमारी अम्मी ने भी अल्लाह बख्शे उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो भी सवैयाँ बनाने लगी थी। तो वो जैसे उन्होंने किया, जो रस्सियाँ बांध देते हैं करते हैं, चले बहरहाल स्टार्ट हो गया काम। तो मेरा दिल करे कि जिस तरह मेरी वालदा जो है ना, वो सवैयों वाली, उसको घोड़ी कहते थे, तो उसमें जो आटा डाल के मेरा दिल करे कि मैं भी इसी तरह करूं, मैं भी इसी तरह करूं। तो रोज़ा था मेरा भी, तो मेरी अम्मी उठ के वॉशरूम में गई है तो मुझे मिल गया मौका। तो मैंने पकड़ा वो पेड़ा आटे का और मैं बड़े आराम से ध्यान से, वो चलाने वाला कोई छोटी दूसरी सिस्टर थी मेरी, तो वो चला रही है तो मैं अपने ध्यान अंदर अंदर कर रही हूँ आटे को। तो ऐसी अंगूठा मेरा उसमें आया कि बस फिर वो खूनो खून हो गई, सारी मशीन जो थी वही छोड़ दिया। तो मेरा इतना गहरा जख्म आया, फिर मुझे रोज़ा मेरा थोड़ा पानी पिलाया, ये क्या, फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तो बहुत गहरा जख्म, यानी कि ये कहते हैं ना कि जख्म जो है आज तक मुझे वो याद है। तो और कुछ यादें भी और हैं। ये देखें, ये जो घड़ी है, ये माशाल्लाह मेरे हस्बैंड, आज से कोई 38 साल पहले की बात है ये, और 38 साल पुरानी ये घड़ी है। तो ये क्लॉक है। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो हज उधर ही रहे, 3-4 साल उधर रहे सऊदी अरब में, तो हज करने भी गए थे, वैसे भी रहे वो। ये देखें माशाल्लाह, इसमें इसमें सेल वगैरह डलता था। और तो ओल्ड इज गोल्ड तो होती है, लेकिन ये अब गोल्ड जो है ना ये काला हो गया हुआ है। तो अब ये ना, तो ये सारा बीच में ये मूव करता था और म्यूज़िक बजता था, बहुत खूबसूरत घड़ी थी। तो ये उस वक्त की, अब तो खैर अब ये नहीं, ना इसके कोई पार्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन मैंने उनकी यादगिरी जिसको कहते हैं संभाल, 38 साल पुरानी ये मैंने देखे घड़ी अपने पास अभी तक रखी हुई है और यादगिरी है एक किस्म की। तो ये भी तो देखे ना, मेरी मेरी आप इस चीज़ को दाद देना कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो ज़रा सी चीज़ कुछ फेंक दो, इसको ये कर दो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त दिखानी पड़ती है, या ये मतलब अच्छा लगता है। हस्बैंड की याद ताज़ा करने के लिए आज वो प्रोड्यूसर ऊपर गई, वहाँ से वो चीज़ें निकाल रही थी, तो फिर ये इसको घड़ी मिल गई, तो इसने कहा कि व्यूअर्स को दिखा, डैडी की ये ऐप पसंद की और उनका
निशानी जिसको कहती है मैंने रखी। तो अब एक और बात ये आ गई कि ये देखिए टेलीफोन, अब तो ये फ़ोन जो ऐसे निकले हुए हैं ना, ऐसे कि मोबाइल के भी इंसान ने, इस मोबाइल ने अपने प्यारों को एक दूसरे से दूर कर दिया हुआ है। ना कोई मिलने आए ना जाए, फ़ोन पे बात कर ली, फ़ोन पे हाल चाल पूछ लिया। अब मोबाइल पे ही ईद मुबारक सारा कुछ हो जाता है इसी पे। यानी कि क्या कुछ अब आगे पता नहीं अब क्या क्या और निकलेगा, जो जो हमें तो कुछ पता नहीं है आगे। जो टेलीफोन के हवाले से मैं आपको एक वाकया बड़ा मज़ाहिया सुनाती हूँ। तो मैंने कहा चले आज कुछ बातें कर लूँ। तो पहले तो यही टेलीफोन होते थे, ये पहले तो यही टेलीफोन होते थे, ऐसे ही सेट होते थे। तो लेकिन मैं आपको एक वाक़या बताने लगी हूँ कि हमारे बड़ी पुरानी बात है, ये भी बहुत पुरानी बात। ये फ़ोन मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा तो इस फ़ोन ने मेरी तो जान ही निकाल दी, मुझे बिल्कुल सब घर वालों को हिला के रख दिया। वो मैं आपको वाक़या बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड को ऑफिस की तरफ से फ़ोन उनके घर में लगा, हमारे घर में लगा, वो स्टैंड वाला जो ऊपर रिसीवर होता था। और डिज़ाइन देखा होगा, वो उसको नंबर को घुमा के नंबर मिलाना पड़ता था। उसका गोल प्लेट थी और उसको नंबर मिला मिला। तो जो मेरी वो छोटी बेटी जो थी ना, वो हर जगह पे अपने पापा के साथ आउट ऑफ सिटी जाती थी। यानी कि इनका टूर 22 दिन का होता था तकरीबन बाहर का, और एक हफ्ता 8-10 दिन वो ऑफिस में होते थे। तो वो हर जगह पे इसको लेके जाते। एक दफ़ा इसने बहुत जिद की कि मैंने जाना है। तो खैर मैंने नहीं भेजा, तो इसके डैडी चले गए। तो वो फ़ोन हमारे घर लगा हुआ था। ये कहने लगी बेटी, डैडी को फ़ोन करो मुझे लेके जाए। मैंने उसको फ़ोन करो कि मुझे लेके जाए। तो मैंने जानबूझ के ऐसे कान को रिसीवर लगा के मैंने कहा हाँ, वो कह रहे हैं मैं आके ले जाता हूँ। इसी तरह काफ़ी, तो बच्चों को ज़ाहिर है कि टरखाना तो होता ही है ना। तो इसने क्या किया, हम मैं इधर किचन में थी और सब अपने अपने पढ़ाई में थी। वो छोटी जो मेरी बेटी थी ना, उसने क्या किया कि रात का टाइम था, यानी कि रात का टाइम था, तो इसने क्या किया, दाव लगा के ना इसने नंबर मिला दिया। तो उस वक्त हमें पता नहीं नंबर मिला, तो आगे से उसको आवाज़ अपने डैडी की नहीं लगी, तो उसने रिसीवर रख दिया। तो उसके बाद फ़ोन आया, तो मैं किचन में से भागी, मैंने कहा फ़ोन आ रहा है, शायद इसके डैडी का ही है। तो फ़ोन पे फ़ोन उठाया, तो वो जनाब जी एक आदमी बोल रहा है, कहते जी आपकी बच्ची ने फ़ोन किया, क्या मसला है। वो 15 पे फ़ोन इसने काट दिया। फिर क्या था कि उस वक्त इतना दिमाग नहीं काम कर रहा था कि हम रिसीवर को साइड पे रख दें। जैसे ही फ़ोन आए, रिसीवर ऊपर रख के ठा बंद कर दिया। फिर हम बैठ गए। मैं हम पांचों बेटियां थी मेरी, मैं थी, और मैं तो हम कांपने लगे कि ये तो फ़ोन बार बार है। फिर मैंने उठाया, वो कहते हैं कि ये फ़ोन आया आपका, ये क्या मसला है, इधर कोई मसला है जो बच्ची ने फ़ोन किया। अरे हम तो इसने किया कुछ, इतना सेंस नहीं दिमाग ने काम किया। जब सारी ये रोने लगी कि ये बार बार फ़ोन आ रहा है, तब क्या करे, कांपने लगी। मैंने उस वक्त क्या किया, साथ वालों का दरवाज़ा, अभी भाभी बात सुने, तो ये देखिए ये फ़ोन आ रहा है सारा। हम तो डरे किसका फ़ोन आ रहा है। मेरे भाई जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत हमारे, तो वो हमारे घर आए, उनकी मिसिज भी आई कि रात के 12 बजे खैरियत तो क्या हुआ। तो जब उन्होंने फिर बेल हुई है, फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, तो फिर उन्होंने सारी बात उनको तफसील से बताई कि ये बच्ची है और ये वाक़या है कि उसके वो डैडी चले गए हुए आउट ऑफ सिटी, वो बच्ची ने किया है। रॉन्गली नंबर मिल गया, तो बहरहाल फिर हमारी जान छुट्टी सो लाखों पाए। तो उसके बाद फिर इसके डैडी ने वो फ़ोन जो था ना लॉक लगा दिया कि ना अब कोई बच्चा करेगा, बच्ची करेगी, तो ना ऐसी टेंशन होगी। तो वो जो उसकी बेल थी, उसकी रिंग जो थी, क्या बात है, वो साथ में घर में जाती थी, इतनी ज़बरदस्त होती थी। और वो फ़ोन भी बहुत जैसे पुराने वक्तों पे होते थे, हैवी भी और वो स्टैंड वाला। तो बहरहाल ये वाक़या जो है ये अभी भी मुझे याद है कि अल्लाह रहम करे कि किस तरह हमें इतनी नहीं समझ नहीं थी कि इसको रिसीवर को साइड पे रख दे, कर दे, क्या करे। तो वो ये वाक़या भी मुझे याद है, इस फ़ोन से याद है। लेकिन अब तो बच्चे बच्चे के हाथ में है फ़ोन, हर चीज़ का बच्चों को पता है, हर चीज़ का पता है। जो पुराने वक्त थे अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। एक दूसरे को मिलने जाते थे, ईद मिलने जाते थे, ईद कार्ड देते थे। इतनी होती थी कि बस रश लगे होते थे हफ्ता पहले ईद कार्ड का।
लेकिन अब ये सब इन चीज़ों के साथ, मोबाइल के साथ साथ ये भी सारा रिवाज खत्म हो गया। नवा 9 दिन ते पुराना 100 दिन, ओल्ड इज गोल्ड। तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो ऐसे नहीं मुहावरे बने हुए, समझ नहीं आती कि इतनी तेज़ी से ज़िंदगी गुजर रही है, हर काम तेज़ी से हो रहा है। तो जो पुराने बंदे हैं कुछ तो ऐसे हैं जो अपने, जैसे मैं, वी वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। मैंने हर चीज़ का टाइम बनाया हुआ, टाइम टेबल बनाया हुआ है। इस टाइम खाना, इस टाइम बनाना, इस टाइम जिंदगी को उन्होंने इतना आसान बना लिया हुआ है। लेकिन द लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये जो जिंदगी है वो फूलों की सेज नहीं है, उसमें तकलीफें ही तकलीफें हैं, उसमें परेशानियां बताएगा कि 38 साल पुरानी, अगर आपके पास भी 40 साल पुरानी, हस्बैंड के 19 साल पुराना जो सूट है वो मैंने किसी नमाजी को दिया, जो पहनने वाला सिला हुआ नया था। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।